नमस्कार मित्रों, हमारे ज्योतिष के चैनल शुभ लाभ वैदिक एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है देव सेनापति मंगल ग्रह का अपनी ही वृश्चिक राशि से निकलकर अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में प्रवेश। मित्रों, जो मंगल हैं वो हमारे जीवन में साहस, पराक्रम, शौर्य, बहादुरी, अग्नि, भूमि, इन सब चीज़ों के कारक हैं, भाइयों के कारक हैं और रक्त के कारक हैं। तो मित्रों, इनका जो अपनी वृश्चिक राशि से निकलकर अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में जो प्रवेश है वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि वहाँ पर पहले से शुक्रदेव विराजमान हैं। तो जो शुक्रदेव हैं, जैसा हमने पहले भी बताया है कि वो जीवन में रस के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं, कला के कारक हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि होटल इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, नृत्य कला, गायन कला, पेंटिंग और जितनी भी सौंदर्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, डेकोरेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और जो रस की अनुभूति है, आनंद की अनुभूति है, उसके कारक हैं, प्रेम के भी वो कारक हैं। तो ये जो दो महत्वपूर्ण ग्रह हैं, अगर इनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा और उसके जीवन में कोई भी ऐसा एनकरेजिंग फैक्टर नहीं रहेगा कि जिससे वो कोई बड़ी अचीवमेंट्स प्राप्त करने के लिए प्रयास करे। तो इन दो ग्रहों का जो मिलन है वो 16 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक धनु राशि में रहेगा। तो निश्चित रूप से इस घटना का सभी राशि के जातकों पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम सभी राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँच सकें और वो लोग भी इन जानकारियों को नोट करके अच्छी प्लानिंग के साथ इनका लाभ उठा सकें। तो मित्रों, सबसे पहले हम विचार करेंगे मेष राशि के लिए। मेष राशि के स्वामी स्वयं मंगल होते हैं और इन राशि के जातकों को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने जा रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि अभी तक जो इस राशि के स्वामी मंगल देव हैं, भले ही वो अपनी राशि में गोचर कर रहे थे पर वो अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, वहां पर केतु उनके साथ थे और राहु की जो सप्तम दृष्टि है उन पर पड़ रही थी। तो अब जब वो अपने मित्र की राशि धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो वो एक अग्नि तत्व की राशि है और मंगल स्वयं अग्नि तत्व के कारक हैं। तो उस राशि में जाकर वो अपना और अधिक फल प्रदान करने में सक्षम हो जाएंगे। तो लग्नेश का नवम भाव में गोचर मेष राशि में और उसके साथ ही द्वितीय भाव के और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र का भी वहां पर नवम भाव में गोचर भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि करेगा और मान सम्मान, तेज प्रभाव, ऊर्जा में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, कुटुंब में जो अच्छे कार्य होते हुए नजर आएंगे और वाणी में भी ओज आ जाएगा साथ में, क्योंकि इन दोनों ग्रहों की युति से व्यक्ति का जो मूड है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो जाता है। तो ये सप्तम भाव के स्वामी होने के कारण विवाह सुखों में भी काफ़ी वृद्धि हो जाएगी, भौतिक सुखों के अंदर काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। तो व्यापार में भी वृद्धि होने के योग बनेंगे, यात्राओं से भी लाभ मिलेगा और व्यापार से होने वाली इनकम में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। अगली राशि मित्रों वृषभ राशि है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं जो कि अष्टम भाव में देव सेनापति मंगल के साथ गोचर करेंगे। क्योंकि दो महत्वपूर्ण ग्रह हैं वो अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो इनका कोई बहुत ज़्यादा अच्छा फल यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। मान सम्मान में थोड़ी कमी भी हो सकती है और स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी और वाहन आदि चलाते हुए और जोखिम से भरे कार्यों को करते समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। परंतु वीडियो के अंत में हम जो उपाय बताएंगे उन उपायों को करते हुए
जिनके लिए ये फल अच्छा होने जा रहा है उनके अच्छे फलों में वृद्धि हो जाएगी, और जिनके लिए फल उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है तो वो भी अपने समय को इम्प्रूव कर पाएंगे, फलों में थोड़ी सी वृद्धि कर पाएंगे। अगली राशि मित्रों मिथुन है। मिथुन के अंदर मंगल योग कारक ग्रह नहीं होते, बहुत ज़्यादा अच्छा फल प्रदान नहीं करते, लेकिन वो केंद्र में गोचर करेंगे और साथ में शुक्र उनके साथ होंगे जो कि पंचम भाव के स्वामी होंगे। तो प्रेम संबंधों के जो कारक ग्रह हैं, प्रेम संबंधों के जो स्वामी ग्रह हैं इस लग्न में, वो सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो अगर आपका कोई अफेयर पहले से चल रहा था तो वो शादी में परिवर्तित हो सकता है, और अगर शादी नहीं हो रही थी तो उसके भी कोई प्रस्ताव आ सकते हैं और उसके भी योग बन सकते हैं। साथ में मंगल का यहाँ रहने से जो मूड है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहेगा, विवाह सुखों में काफ़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि इनको अपने गुस्से पर काबू रखने की आवश्यकता पड़ेगी और थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो समय फिर भी काफ़ी शुभ रहेगा। और यहाँ से जो मंगल है उनकी चौथी दृष्टि दशम भाव पर रहेगी। दशम भाव में ये कारक ग्रह होते हैं और यहाँ पर इनको दिशा बल प्राप्त हो जाता है। हालांकि इनका गोचर अभी दशम भाव में नहीं है, लेकिन वहाँ पर उनकी दृष्टि काफ़ी शुभ रहती है। अगर सरकारी नौकरी से संबंधित कोई प्रयास कर रहे थे तो उसकी प्राप्ति के योग बन सकते हैं। और यदि पहले से ही पुलिस, मिलिट्री, अग्नि डिपार्टमेंट या इसी प्रकार के किसी बहादुरी से संबंधित, बेल्ट की नौकरी से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, प्रमोशन के योग बन सकते हैं, मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है और कोई मनचाही ट्रांसफर पोस्टिंग भी प्राप्त हो सकती है। अगली राशि मित्रों कर्क है। कर्क के अंदर मंगल बहुत ज़्यादा योग कारक ग्रह होते हैं, लेकिन जो उनका गोचर है वो छठे भाव में रहेगा। साथ में उनके शुक्रदेव वहाँ पर विराजमान रहेंगे। तो रोग, ऋण, शत्रु पर तो विजय मंगल दिला देंगे, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा शुभ फल प्रदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अत्यधिक योग कारक ग्रह का छठे घर में बैठना कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन फिर भी इनका फल जो है वो मध्यम मिलता रहेगा और कुछ कमियों के साथ अच्छे फलों में को देखने की प्राप्ति होगी। अगली राशि मित्रों सिंह राशि है, लियो। इसके अंदर जो मंगल और शुक्र का गोचर है वो पंचम भाव में रहेगा, और जो सिंह लगन के अंदर मंगल बहुत ज़्यादा योग कारक ग्रह होते हैं, भाग्य के स्वामी होते हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, और शुक्र दशम भाव के स्वामी होते हैं। तीन महत्वपूर्ण घरों के जो स्वामी हैं वो पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया, इन दोनों के मिलन से व्यक्ति का मूड रोमांटिक हो जाता है। तो अगर पहले से कोई प्रेम संबंध चल रहे हैं तो उसमें कोई शादी विवाह के योग बन सकते हैं, और अगर नहीं चल रहे हैं तो कोई इस प्रकार के अवसर मिल सकते हैं कि वो नए प्रेम संबंध बनते हुए दिखाई दें। तो उनको इस विषय में काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए और सुरुचिपूर्ण ढंग से कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, उससे उनको हानि हो सकती है। वैसे समय बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी, तो लाभ में तो वृद्धि होगी ही होगी। मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, संतान से अच्छी खबरें मिलेंगी, एजुकेशन, हायर एजुकेशन के अंदर अच्छी सफलता मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर दे रहे हैं तो उसमें भी बढ़िया सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। अगली जो राशि है मित्रों वो कन्या राशि है। कन्या राशि के अंदर मंगल बहुत ज़्यादा योग कारक ग्रह नहीं होते, लेकिन शुक्र काफ़ी अच्छे घरों के वो स्वामी होते हैं, और इनका गोचर चतुर्थ भाव में रहेगा। क्योंकि केंद्र में गोचर रहेगा, शुभ घर में गोचर रहेगा, तो भूमि से संबंधित कोई क्रय विक्रय, उससे लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। कर्म भाव पर दृष्टि होने से वहाँ पर भी अच्छी सफलता मिल सकती है। दशम भाव के अच्छे फल यहाँ प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे, और कोई मनचाही ट्रांसफर पोस्टिंग आदि के भी योग यहाँ पर बन सकते हैं। तो कुछ कमियों के साथ समय अच्छा रहेगा, इनको भी लाभ उठाना चाहिए। अगली राशि मित्रों तुला है। तुला के अंदर स्वामी शुक्र का जो गोचर है वो तृतीय भाव में रहेगा, और साथ में धन भाव के स्वामी का गोचर तृतीय भाव में रहेगा, जो कि पराक्रम, साहस, शौर्य का घर है। तो लग्नेश का और धनेश का तृतीय घर में जो मिलन है वो इस बात को इंडिकेट करता है कि वो जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, उनको धन से तो अच्छे लाभ मिलेंगे ही, और कार्यों में सफलता भी मिलेगी। क्योंकि इन दोनों ग्रहों की जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, वो
भाग्य भाव पर रहेगी तो भाग्य का भी साथ मिलेगा, और मंगल की अष्टम दृष्टि कर्म भाव पर रहेगी, दशम भाव पर रहेगी, तो वहां पर भी अच्छे फलों की प्राप्ति हो पाएगी। अगली राशि मित्रों वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के अंदर जो लग्नेश हैं उनका जो गोचर है धन भाव में रहेगा, और जो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं उनका भी गोचर धन भाव में रहेगा। तो कुटुंब के अंदर काफ़ी अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। हालांकि वाणी में क्रोध पर काबू रखना चाहिए, वाणी पर काबू रखने की आवश्यकता रहेगी, और धन के अंदर काफ़ी अच्छी सफलता मिलने के योग दिखाई देंगे। कोई रुका हुआ धन भी जो वापस प्राप्त हो सकता है। समय बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, काफ़ी ज़्यादा लाभ इनको मिलने के योग बनते हैं। हमारी पूरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। अगली राशि मित्रों धनु राशि है। धनु राशि के अंदर इन दोनों का गोचर लगन भाव में रहेगा। मंगल यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी होते हैं, और साथ में जो शुक्र हैं वो एकादश भाव के स्वामी होते हैं। तो जो पंचम भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी का जो मिलन है वो लगन के अंदर हो रहा है, तो व्यक्ति का जो ऑरा है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा, तेज प्रभाव में वृद्धि होगी, और व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षक बना रहेगा। सब लोग उनकी बातें सुनेंगे, उनसे जुड़ना चाहेंगे, तो कार्यों में बहुत ज़्यादा सफलता देखने को मिलेगी। मूड रोमांटिक रहेगा। दाम्पत्य जीवन पर इन दोनों की दृष्टि होगी, तो दाम्पत्य के जो भौतिक सुख हैं वो भी प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे, परंतु बस अपने क्रोध पर काबू रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ में यहाँ से मंगल की चतुर्दृष्टि चौथे घर पर रहेगी, तो भूमि के क्रय विक्रय से और वाहन के सुखों में काफ़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। समय इनके लिए बहुत बढ़िया है, पूरी शुभकामनाएं हमारी इनके साथ हैं। अगली राशि मित्रों मकर राशि है। मकर राशि के जातकों के लिए इन दोनों ग्रहों का गोचर द्वादश भाव में रहेगा। शुक्र का जो गोचर द्वादश भाव में होता है वो अच्छा रहता है, लेकिन मंगल यहाँ होने से व्यक्ति का जो मूड है वो रोमांटिक रहेगा, मन में भटकना रहेगी, व्यर्थ के खर्चों में और भ्रमण देखने को मिलेंगे। ऑपोजिट सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण में वृद्धि देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर स्त्री है, अगर किसी गलत पुरुष के साथ संबंध बनाए, या पुरुष है तो अगर किसी गलत स्त्री के साथ संबंध बनाए तो हानि होने के काफ़ी योग बन सकते हैं, बहुत बड़ी समस्या आ सकती है, इसलिए पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता इन लोगों को रहेगी। अगली राशि मित्रों कुंभ राशि है। कुंभ राशि के अंदर मंगल दशम भाव के स्वामी होते हैं और पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं, और उसके साथ जो शुक्र हैं वो चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। बहुत योग कारक ग्रह होते हैं। इन दोनों का जो मिलन है वो लाभ भाव में हो रहा है, तो लाभ में वृद्धि होगी। निश्चित रूप से व्यापार में अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा, व्यापार के कई साधन बनते हुए दिखाई देंगे, और साथ में पंचम भाव पर दृष्टि होने से प्रेम संबंधों में भी कोई नई रिश्ता बनता हुआ दिखाई दे सकता है। काफ़ी ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है, और अगर कोई रुका हुआ धन था, किसी के पास फंसा हुआ धन था, तो वो भी वापस आता हुआ दिखाई दे सकता है। काफ़ी अच्छे फलों की प्राप्ति इनको होगी। अगली राशि मित्रों मीन राशि है। मीन राशि के अंदर शुक्र अच्छे ग्रहों के स्वामी नहीं होते, लेकिन नैसर्गिक रूप से, नेचुरल रूप से वो शुभ ग्रह हैं, और केंद्र के अंदर दशम भाव में उनका गोचर मंगल के साथ रहेगा। मंगल यहाँ के कारक होते हैं और यहाँ पर उनको दिशा बल प्राप्त हो जाता है। तो दशम भाव से संबंधित जो फल हैं उसमें तो निश्चित रूप से वृद्धि रहेगी। किसी प्रमोशन की भी प्राप्ति हो सकती है, या कोई उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, और इसमें ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा व्यक्ति की बढ़ जाती है, तो वो काफ़ी अच्छे काम करते हुए किसी बड़ी प्राप्ति को भी प्राप्त कर पाता है, जिसके कारण उसको लंबे समय तक मान सम्मान और लाभ की प्राप्ति होती रहती है। तो इनको भी पूरे मनोयोग के साथ, मेहनत के साथ कार्य करने चाहिए। समय इनके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा। तो मित्रों जिनके लिए समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा और जिनके लिए समय अच्छा रहेगा, उनको इन फलों को और ज़्यादा शुभ बनाने के लिए, और अगर किसी के लिए फल बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है तो उसमें भी थोड़ा सा सुधार लाने के लिए श्री हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए, या मंगल के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, और शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का जाप करते रहना चाहिए, जिससे कि भौतिक सुखों में तो वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, और सब प्रकार की सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। रुके हुए कार्य आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो मित्रों
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा अनुरोध है कि कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियाँ पहुंच सकें और वो लोग भी इन जानकारियों को नोट करते हुए पूरा लाभ इनका उठा सकें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त हो, प्रभु का आशीर्वाद आप पर बना रहे, ऐसी हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।